हार्मोन लेवल है वो बैलेंस रहे। अगर आप आगे पीछे खाते हैं तो वैसी उसकी एफिकेसी नहीं होगी जैसी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद ये हमें एसटीडी वगैरह जैसे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ एचआईवी या एड्स वगैरह से हमें बचाता नहीं है। इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स हैं जैसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये क्या कर रहा है, उसके बस साइकिल को मेंटेन कर रहा है, रोक रहा है, रेसिस्ट कर रहा है ताकि प्रेगनेंसी आगे नहीं हो। पर ये उसके खिलाफ एसटीडी के खिलाफ कोई भी ऐसा रोल अदा नहीं करता जिससे उसके रिस्ट्रिक्शन हो। उसके अलावा कुछ वुमेंस में मूड स्विंग्स होते हैं जिसमें उनका मूड जो है वो तब्दील होता रहता है। कभी वो चिड़चिड़ी सी हो जाती हैं, फिर कभी उनको सर दर्द होने के चांसेस। और मोस्टली ये देखा गया है कि कुछ वुमेंस को जो है इसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर और इस तरह की जो है वो डायबिटीज़ वगैरह और इस तरह की चीज़ें बहुत सी सामने हैं। उसके बाद जो सेकंड है वो है इंजेक्टेबल्स। जो इंजेक्शन फॉर्म में हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं वो क्या है कि उसे हर 1, 2 या 3 महीने के बाद जो है वो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है उस औरत को जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल कर रही है। उसमें क्या होता है कि इसमें भी जो है हार्मोनल जो है वो कंपाउंड इस्तेमाल किए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। उसमें क्या होता है, इसकी एफिकेसी जो है वो 96 to 97% है, यानी ये उसके मुकाबले ये थोड़ी सी इसकी एफिकेसी क्या है, ज़्यादा है। पर ये भी उसी की तरह क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग नहीं है। ये भी क्या है 2 से 3 महीने तक जो है वो रहता है इसका असर। पर जो जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जो है वो जब तक खा रहे हैं 1 महीने तक, तो उसका भी जैसे शॉर्ट एक्टिंग था, इसका भी वैसे ही शॉर्ट एक्टिंग जो है वो टाइम पीरियड है उसकी। इसके बाद इसमें ये है कि आपका जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो आपको लगाता है, सही है। और कुछ ऐसी भी हमारे पास इंजेक्टेबल्स हैं जो आप सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब इसके जो रूट ऑफ, जैसे उसका ओरल था, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारे पास आयम है, यानी इंट्रामस्कुलर, और ये लगता है या फिर आर्म में या फिर बटक एरिया में, या आप ये 2 एरियाज हैं जहाँ पर जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद इसके एडवांटेजेस ये है कि जैसे उसके लिए अटेंशन चाहिए थी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए, इसमें ये नहीं है। आपने जब 1 महीने में लगवा लिया, फिर आपको 1 महीने के बाद आपको पता है कि मैंने इस डेट को लगवाना है, आप अपने कैलेंडर वगैरह पर मार्क कर सकते हैं कि जो भी ऐसे कर रहा है। उसके बाद ये जो है वो बहुत कम कर देती है हैवी ब्लीडिंग वगैरह को, क्योंकि वो इसकी लाइनिंग को प्रोजेस्टेरॉन वगैरह, एस्ट्रोजन वगैरह जो है वो इसकी लाइनिंग को मेंटेन करके थिन करके रखता है, जिसकी वजह से उन्हें जो औरत है जो कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है उसे जो है वो हैवी ब्लीडिंग्स वगैरह या पेन वगैरह नहीं होती है। फिर ये भी जो है इजीली हम हाइडेबल है, क्योंकि आप इंजेक्शन जहाँ भी आप रख सकते हैं छुपा कर तो रख सकते हैं इजीली, और ये इजीली यूज़ है कि आप किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाकर लगवा सकते हैं। अगर इसके भी हम जो है वो डिसएडवांटेजेस वगैरह देखें तो ये भी जो है मोस्टली हेडेक, मूड स्विंग्स और इस तरह की इसमें भी जो है वो चीज़ें पाई जाती हैं। और साथ ही जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी, ये जो हमारे पास इंजेक्शंस है इंजेक्शन फॉर्म में है, तो वो भी जो है वो एसटीडी वगैरह से हमें रिस्ट्रिक्ट जो है वो बचाते नहीं है। इसमें भी वो इंजेक्टेबल फॉर्म थी, वो टैबलेट फॉर्म थी, बस डिफरेंस बस इतना ही है। उसके बाद हमारे पास आते हैं इम्प्लांट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमारे पास होता है। उसमें क्या होता है कि एक थिन सी रॉड जो है वो हमारे जो फीमेल है जो कॉन्ट्रासेप्टिव लेना चाहती है उसकी अपर आर्म में यहाँ पर क्या किया जाता है, एक प्रोफेशनल सर्जन जो है वो क्या करता है, इम्प्लांट करता है यहाँ पर, या कोई एक्सपर्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या करता है, उसके राइट या लेफ्ट आर्म के जो है वो अपर आर्म में यहाँ पर क्या करता है, वो इंसर्ट करता है इंस्ट्रूमेंट्स या सर्जरी कर कर। उसमें फिर क्या इसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 से 5 साल भी है, 3 साल भी कहते हैं, 3 से 5 साल है। और जो है इसमें फीमेल जो है वो लॉन्ग एक्टिंग जो है वो ये मेथड है, ये काफ़ी अरसे तक जो है वो जाता है। उसके बाद इसमें जो है वो सेफ पीरियड जो होता है फीमेल अरसे तक जाता है, ये 3
जी 3 से 5 साल तक जो है वो लॉन्ग एक्टिंग है। ये 3 से 5 साल तक जो है ये सेव कर रखता है, प्रेगनेंसी से रोक कर रखता है। इसमें यह है कि सेफ पीरियड अगर आपका 7 डेज जो स्टार्टिंग मेंस्ट्रुअल ऑनसेट के बाद, जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हुई है उसके बाद जो स्टार्टिंग के 7 डेज हैं उसी के अंदर या उसके फ़ौरन बाद जो है ये इम्प्लांट करवाना होता है। अगर आप नहीं इम्प्लांट करवाते उसके बाद अगर दूसरे दिनों में आप इम्प्लांट करवाते हैं तो इसकी एफिकेसी नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, उसी के साथ अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स वगैरह कर रहे हैं तो उसके साथ आपको अदर जैसे को कॉन्डम वगैरह हो गया, या फीमेल जो है वो लगाएगी या मेल जो है वो कॉन्डम वगैरह लगाएगा, ताकि वो जो उनका पीरियड है, सेफ पीरियड था, वो ख़त्म हो गया। उसकी वजह से फिर वो उन्हें चांसेस होने के चांस है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। ये इसकी एफिकेसी जो है वो 99.95% है। ये बहुत अच्छा एफिकेसी रेट है, तो मोस्टली जो लोग हैं इसे भी प्रीफर करते हैं। और इसके बाद जो है हमारे पास इसके जो डिसएडवांटेजेस देखें तो हमें जो है इसमें ये डिसएडवांटेजेस है कि हमें जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उसकी मदद चाहिए होती है इसे इंसर्ट करने के लिए और इसे निकालने के लिए। ये इसका बहुत बड़ा जो है वो डिसएडवांटेज है। उसके बाद इसमें भी ये भी जो है हमें एसटीडी वगैरह से बचाता नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ गई आईयूडी डिवाइस, सही है, यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। आप ये देख सकते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो है वो कुछ इस तरह की होती है। ये तो हमने ये जो अपने हाथों से बनाई है, वैसे हमें मिल रही नहीं है क्योंकि एक्सपेंसिव भी है सर, वो हमें देते नहीं है। ये हमने अपने हाथ से बनाई है। इस तरह की